ये सिलसिला शुरू होता है। तो संजीव नसीर जी हमें बता रहे थे ज्यादा चिंता की बात नहीं है हमारे लिए। 4 तारीख को पोलिंग होनी है, 7 को रिजल्ट आ जाना है, एमसीडी का 8 को आ जाना है, गुजरात का खत्म हो जाएगा ये सब। चौधरी राकेश सिंह भी यही कह रहे हैं। हौसले की बात है। मुझे जाना है प्रशांत जी के पास में, लेकिन संक्षिप्त हस्तक्षेप सुखप्रीत जी का सुन लेते हैं। जी सुखप्रीत जी, दोनों लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं आप पे, ज्यादा दिन परेशान नहीं करेंगे आप। नहीं, आप देखिए ना, करप्शन की बातें कांग्रेस से तो शोभा ही नहीं देती ना। मतलब आप ये देखिए कि ये बाहरी करप्शन के चक्कर में हुए हैं, आज सिस्टम से आउट हो चुके हैं, धरातल पे जीरो हुई कांग्रेस। करप्शन की बात करेगी, सुझाव भी देगी ना कांग्रेस, तो लोगों के गले से नहीं उतरेगा, पहले बात। दूसरी बात, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये छल से बनाई हुई राजनीतिक पार्टी का जो आज लोगों के सामने चेहरा आ रहा है ना, वो चेहरा बेनकाब हो रहा है। उसको, मैं विपक्ष हूं सर दिल्ली का, जी मैं दिल्ली के विपक्ष की भूमिका में, मेरा काम है लोगों के आगे क्लियर पिक्चर को, साफ पिक्चर को लेके आना। अगर मुझे हर रोज इनका कोई करप्शन का एलिगेशन मिल रहा है, हर रोज इनका कोई स्टिंग बाहर आ रहा है, हर रोज कोई मसाज आ रही है, कभी करप्शन आ रहा है, कभी कोई चीज आ रही है, कभी एक एक छोटी छोटी बात के लिए 22-22 लाख का प्रचार आगे आ रहा है, तो मैं लोगों को बताऊंगा। तो मैं लोगों को अगर बताऊंगा। मेरे सुखप्रीत कचरों जी को, का कहना है मेरी जिम्मेदारी है भाई। बात तो ठीक है। अब देश का इतना बड़ा राजनीतिक दल है और इतने गंभीर मसले अगर सामने आ रहे हैं, तो इसलिए उनको खारिज कर दे कि भाई ये लोग नैतिकता की बात करते थे, इनके संदर्भ में ऐसी बात करना ठीक नहीं लगता। वाकई मेरे साथ में प्रशांत टंडन जी, और प्रशांत टंडन जी आपसे थोड़ा मैं समझना चाहता हूं, जितनी जल्दी आपको सफलता मिली है, क्या वह बर्दाश्त नहीं हो पा रही? उम्मीद कुछ ज्यादा जगा दी थी, अपने लोगों से ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद कर ली थी, लोग जुड़ गए अलग अलग किस्म के, अब सब अपने अपने असल चरित्र में सामने आ रहे हैं और इसलिए साख दांव पर लगा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के मद्देनजर बात कर रहे हैं उनके 10 साल पे, जी तो मैं अपनी बात आम आदमी पार्टी पे ही केंद्रित रखूंगा। जरूर। और बात वहां से शुरू करते हैं, नीली वैगन आर से। जी और और जो लोग जुड़े अन्ना आंदोलन, और अब हम देख रहे हैं चार्टर प्लेन, और जो सिद्धांतवादी बातें, और जो अब हम देख रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं हिमांशु जी जी कि 4200%, 4200% विज्ञापन में बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में की है। जी एक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, दिलवा दिया गया। एक साहब जेल में है, वो मंत्री है महीनों से। जी तो दिल्ली इतना बड़ा एक राज्य है, ठीक है कि उसका उसका राज्य का दर्जा पूरा नहीं है, लेकिन आप इसकी तुलना करें अगर दूसरे राज्यों से, जनसंख्या के हिसाब से, दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से, तो अरविंद केजरीवाल साहब के पास कोई विभाग नहीं है, वो प्रचार कर रहे हैं सब जगह। अब कुल मिला के 3 मिनिस्टर हैं। जी मैं तो उनकी क्षमता पे हैरत करता हूं कि वो कैसे इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं। जी या फिर वाकई ये बात में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली चला रहे हैं। तो लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें जहां से शुरू हुई थी, देखिए हिमांशु जी, राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि हमारे ये राजनेता लोग बैठे हुए हैं, तो ये अपनी अपनी बचाव करेंगे। मैं जरा एक दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, क्योंकि बात आजादी के आंदोलन की भी हो गई, इमरजेंसी की भी हो गई, दुनिया भर की बातें यहाँ आ गई। देखिए, राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी एक विचारधारा, जी और दूसरा एक बड़ा आइडिया। जी तो फ्रीडम स्ट्रगल एक बड़ा आइडिया था, उसने बड़े नेता पैदा किए, लेकिन केवल कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई नहीं लड़ रही थी। जी कांग्रेस के अंदर एक विचारधारा भी पनप रही थी, जी जो परिलक्षित हुई भारत के संविधान में, या भारत के संविधान बनने के बाद जिस तरीके का लोकतांत्रिक ढांचा और तमाम इंस्टीट्यूशंस कायम हुए, संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर साहित्य अकादमी और इसरो और एम्स और आईआईटी, ये एक विचारधारा, एक वैज्ञानिक विचारधारा और लोकतांत्रिक विचारधारा जो पनपी आजादी के आंदोलन के दौरान। जी मैं जानना चाहता हूं कि अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी के अंदर कौन